बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे में पत्थरी के बारे में। अगर आपके या आपकी फैमिली में से किसी को गुर्दे के अंदर पत्थरी है या गुर्दे की नाली के अंदर पत्थरी है या मसाने के अंदर पत्थरी है या आपको कोई यूटीआई इन्फेक्शन है, आपको बार बार पेशाब आता है या पेशाब से पहले या पेशाब के बाद या पेशाब के दौरान अगर आपको जलन होती है और आपको शदीद गुर्दों में दर्द होता है, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो आगे इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पत्थरी हमारे गुर्दों के अंदर क्यों बनती है और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है और इसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो पत्थरी को रेज़ा रेज़ा करके निकाल सकती हैं और इसकी कौन कौन सी गुर्दे की दर्द की अलामत है। तो दोस्तों, मेरे पास क्लिनिक पर भी बहुत सारे मरीज़ गुर्दे के आते हैं और जिनके गुर्दे के अंदर स्टोन होती है या गुर्दे की नाली के अंदर या मसाने के अंदर, तो वो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं। मैं उनको मेडिसिन देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की पत्थरी जो है 2 दिन के अंदर निकल जाती है, किसी की 8 दिन के अंदर निकल जाती है और किसी की 1 मंथ के अंदर निकल जाती है। आप भी अगर आपके पत्थरी है तो आप ऑपरेशन करवाने से पहले, अगर आपको अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर आपको ऑपरेशन का मशवरा देते हैं, तो ऑपरेशन करने से पहले अगर आपकी अंदर ये जो अलामत मैं वीडियो में बताऊंगा अगर आपके साथ मैच करेंगी, तो आप ये ऑपरेशन करवाने से पहले आपने इन मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी करना है। इंशाल्लाह बग़ैर ऑपरेशन के आपकी पत्थरी यहाँ पे भी पड़ी है, अगर गुर्दे में है या नाली में है या मसाने में है, रेज़ा रेज़ा होकर चांदी दिनों में निकल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कि पत्थरी हमारे गुर्दे के अंदर बनती क्यों है। तो दोस्तों, हमारे गुर्दे के अंदर पत्थरी की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से चंद एक वजूहात मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बयान करता हूँ। तो सबसे पहली वजह जो होती है वो है पानी की कमी। अगर हम पानी कम पीते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे जो है फिल्ट्रेशन का अमल जो है उनका मुतासर होता है और उनको पानी जो है वो सही मकदार में नहीं मिलता, जिससे जो गुर्दे पेशाब को फ़िल्टर का अमल करते हैं और फिल्ट्रेशन का अमल जो है उनका मुतासर होता है, जिस वजह से नमकियात हमारे गुर्दे के अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं। ऑक्सलेट हमारे गुर्दे के अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिससे जमा होकर फिर वो पत्थरी बनने का सबब बनते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है ज़्यादा नमकीन चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नमक का आप इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा ऑक्सलेट वाली चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैल्शियम वाली चीज़ें या ऑक्सलेट वाली चीज़ें, आप ज़्यादा पालक का इस्तेमाल करते हैं या आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट या खुश्क मेवाजात का आप इस्तेमाल करते हैं, या ये सब चीज़ें जो है वो पत्थरी बनने का सबब जो है वो बनती हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा फैमिली इशू भी होता है। अगर आपको मारूसी, अगर आपके ख़ानदान में किसी को गुर्दों में पत्थरियाँ आ रही हैं चलती, तो आगे आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम जो हो सकता है। यानी कि फैमिली में अगर आपके पत्थरियों का इशू होता है तो आगे आपको भी ये इशू बन सकता है। उसके अलावा यूरिक एसिड का बढ़ जाना, अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मकदार लेवल से ज़्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है, तो उस वजह से भी आपको पत्थरी की जो अलामत हैं वो पैदा हो सकती हैं और पत्थरी आपके गुर्दे के अंदर पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चटपटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मिर्च मसाले वाली चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसी आप चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसी ग़िज़ाएँ भी पत्थरी बनने का सबब जो है वो बनती हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं गुर्दे की अलामत की तरफ कि
जब हमारे गुर्दे के अंदर पथरी होती है या नाली के अंदर पथरी होती है या मसाने के अंदर पथरी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात पैदा होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपके बाएं गुर्दे के अंदर दर्द है तो आपकी बाएं पसली के नीचे दर्द होगा और पेट की तरफ जाएगा और नीचे मसाने की तरफ जाएगा या टांग की तरफ भी जा सकता है। तो आपको अचानक से पेट में दर्द होगा और आपके अचानक से गुर्दे में दर्द होगा और शिद्दत से होगा और आपके लिए चलना फिरना मुश्किल होगा और बैठना भी आपके लिए मुश्किल होगा। अगर ज़्यादा दर्द होता है ना मरीज़ से चला जाता है, ना बैठा जाता है, ना ही मरीज़ को सुकून मिलता है। तो दोस्तों पेशाब करने के बाद या पेशाब के दौरान आपको जलन हो सकती है तो या फिर आपको पेशाब के साथ थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है और पेशाब के दौरान आपको जलन हो सकती है और आपको बार बार पेशाब आएगा और पेशाब के साथ बार बार आपको पेशाब करने की ख्वाहिश होगी और आपको पेशाब के साथ खून भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपकी जो पथरी है अगर गुर्दे से निकलकर नाली में फंस जाए तो नाली की जब पथरी जो फंस जाती है और रगड़ की वजह से जो ब्लड है वो भी आपको यूरिन के साथ पेशाब के साथ आ सकता है पथरी के रगड़ होने की वजह से। तो दोस्तों पेशाब में आपके खून आ सकता है। उसके अलावा आपको अगर दर्द जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाए तो आपको शदीद आपकी जो दिल ख़राब होगा, आपको दिल मतलाएगा और आपको मतली होगी और आपको उल्टी भी आ सकती है। तो उसके अलावा अगर आपको पेशाब कम भी आ सकता है और पेशाब जो है वो आपको ज़्यादा भी आ सकता है और मकदार में कम भी आ सकता है और आपको पेशाब जो है वो बार बार आएगा और आपको बार बार पेशाब करने की ख्वाहिश होगी और पेशाब करने के बाद भी आपको ये एहसास महसूस होगा कि अभी मसाने के अंदर पेशाब जो है बाकी है और आपको बार बार पेशाब करने की हाजत होगी। उसके अलावा पेट में गैस हो सकता है और पेट में हवा भर सकती है और पेट में भारीपन आपको महसूस हो सकता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए गुर्दे में या मसाने में या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए तो आपको शदीद कपकपी या बुखार भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों ये थी गुर्दे की दर्द की अलामात। अब चलते हैं कि गुर्दे के दर्द की होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जिसका अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके गुर्दे की जो पथरी है रेजा रेजा होकर निकल जाए और आपको दर्द भी ना हो और तकलीफ में महसूस ना हो, आपकी पथरी जो है वो निकल जाए। तो दोस्तों सबसे पहली और अच्छी और बेस्ट होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है जो मैं अपनी क्लिनिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ और बहुत सारे डॉक्टर साहबान भी इसको पथरी के लिए इस्तेमाल करवाते हैं अपने मरीज़ों को। तो दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है बर्बरस वर्गरस। तो दोस्तों बर्बरस वर्गरस जो मेडिसिन है, अगर आपके बाएं गुर्दे के अंदर पथरी है और बाईं साइड पे आपके इस एरिए में दर्द होता है, पसली के नीचे आपके दर्द होता है और दर्द जो है वो पेट में जाता है और नीचे मसाने की तरफ जाता है और टांग में भी आपके बाईं टांग में भी नीचे जा सकता है, तो आपको पेशाब के अंदर शदीद जलन होती है और आपको पेशाब जो है वो बार बार आता है और पेशाब करने के दौरान या पेशाब करने से पहले आपको शदीद जलन होती है। तो उसके लिए बर्बरस वर्गरस बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है बाएं गुर्दे के लिए। तो दोस्तों ये आप लें अगर आपके बाएं गुर्दे के अंदर पथरी है या आपकी बाएं गुर्दे की नाली के अंदर पथरी है या आपको मसाने के अंदर पथरी है और आपको किसी किस्म का भी अगर बाएं गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए और पथरी को निकालने के लिए और पथरी को रेजा रेजा करके निकालने के लिए बर्बरस वर्गरस बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन है वो है कैंथरस। अगर आपको पेशाब के दौरान जलन होती है या पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद आपको जलन होती है और आपको बार बार पेशाब आता है और पेशाब करने के बाद भी आपको एहसास रहता है कि अभी पेशाब मसाने के अंदर बाकी है, तो आपको पेशाब के साथ ब्लड आता है और आपको पेशाब करने के बाद शदीद जलन होती है, तो उसके लिए कैंथरस बहुत ही अच्छी और शानदार
मेडिसिन है, ये भी आपने मदर टैंकर में लेनी है। तो इसके भी आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पीनी है। और तीसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम। होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है दाएं गुर्दे के लिए। अगर आपके दाएं गुर्दे के अंदर पत्थरी है और आपके दाएं गुर्दे के अंदर दर्द होता है और पेशाब करने के दौरान आपको शदीद तकलीफ़ महसूस होती है, या आपको उल्टी आती है, या आपको वोमिटिंग होती है, या आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और पेट आपका फूला फूला होता है और आपको पेट में शदीद गैस और हवा भरी हुई महसूस होती है, उसके लिए लाइकोपोडियम इंतहाई मौसर मेडिसिन है। ये भी आपने मदर टैंकर में लेनी है। लाइकोपोडियम क्यू ताकत में, इसके भी आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेनी है। तो दोस्तों इसके अलावा ये चौथी मेडिसिन है सार्सपेला। अगर आपके गुर्दे में या गुर्दे की नाली में या मसाने के अंदर पत्थरी है तो उसको रेज़ा करने के लिए और उसको निकालने के लिए सार्सपेला भी बेहतरीन होम्योपैथिक की मेडिसिन है। गुर्दों के दर्द को भी ये ठीक करती है और गुर्दे की नाली के अंदर आपके पत्थरी फंस जाती है और आपका पेशाब जो है वो रुक जाता है और आपको पेशाब के साथ ब्लड आता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है सार्सपेला। ये भी आपने मदर टैंकर में लेकर आना है। इसके भी आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों ये थी 4 मेडिसिन होम्योपैथिक की बेहतरीन और बेस्ट मेडिसिन स्टोन के लिए और गुर्दे की दर्द के लिए और गुर्दे की पत्थरी को निकालने के लिए। अगर आपकी गुर्दे दोनों गुर्दे में पत्थरी है या आपके मसाने के अंदर पत्थरी है तो ये चारों मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्बरस वर्गरस आपने 20 ml लेना है और 20 ml या आपने कैंथरस लेना है और 20 ml या आपने लाइकोपोडियम लेना है और 20 ml या आपने सार्सपेला लेना है। ये चारों मेडिसिन आपने एक 120 ml शीशी लेनी है, उसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर और 20 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। अगर आपके दोनों गुर्दों में पत्थरी है या आपकी नाली में पत्थरी है या मसाने के अंदर पत्थरी है तो ये कम्बिनेशन बेहतरीन है, आप इस्तेमाल करें। इससे पत्थरी जो है बगैर ऑपरेशन के आपकी रेजा होकर और रेत बन के बिल्कुल निकल जाएगी, वो भी सिर्फ चंद ही दिनों में। तो दोस्तों अगर आपके बाएं गुर्दे में पत्थरी है तो आपने बर्बरस वर्गरस का इस्तेमाल करना है। अगर दाएं गुर्दे के अंदर पत्थरी है तो आपने लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना है। अगर आपके दोनों गुर्दों में पत्थरी है तो आपने जो कम्बिनेशन मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया 4 मेडिसिन का, वो चारों मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी पत्थरी चंद ही दिनों में बगैर तकलीफ़ के, बगैर ऑपरेशन के इंशाल्लाह निकल जाएगी और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो दोस्तों अब आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कम से कम 8 से 12 गिलास एक दिन में आप पानी पिएं और ज़्यादा कैल्शियम और ऑक्सलेट वाली चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। उसके अलावा आपने नींबू वाला पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी गई मालूमात जो हैं वो अच्छी लगेंगी और पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।